आज जो पहले मेरे कंजूस छात्र और छात्रा हैं उन्हें दो बात पहले बताना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मैंने आपको कंजूस क्यों बोला, ठीक है? तो इसका जवाब ये है कि आप लोगों को कोई चीज़ फ्री में मिल रही है ना, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है? और आप पहली बात इसको पूरा देखते नहीं हो, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी है। और अभी जब देखी जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट और बहुत और भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये कोर्स को डाला है, ठीक है? तो आपको ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है। वहाँ पे उसकी फ़ीस 8 से 10 हज़ार रुपये है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इसको सब यूट्यूबर कहते हैं, जैसे मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है? इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का जो टॉपिक है वो है इमेज पे। और इसमें मैंने 3 इमेज लिया है। पहला जो मार्केट का है और एक नॉर्मल इमेज है और एक ये जो है वेडिंग वाला, ओके? 3 इमेज है और ये वाला जो हमारा इमेज टैब है, ओके? इस इमेज टैब में जो भी है पूरा सारा इसमें ही है। तो मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं इसको ऊपर बता देता हूँ क्योंकि ये अच्छा रहेगा, इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं तो आपको देखने में आसानी होगी, सीखने में। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको कॉपी कर लेना लेयर, क्योंकि हमेशा कॉपी जो करते हैं लेयर उस पर काम करना चाहिए, ओरिजिनल पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो खैर हमने नेट से डाउनलोड कर ली है, कोई दूसरी भी कर सकते हैं नेट से डाउनलोड अगर ख़राब हो जाए तो। लेकिन अगर ओरिजिनल हमारे पास एक ही इमेज है तो वो नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं अंदर से वापस हम रीओपन कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर किया हमने काम जो किया आधा अधूरा फिर वो भी हमें मिटाना पड़ेगा, जो ढंग का किया वो भी, ठीक है? तो पहले तो लेयर ले लो अच्छी सी, का कर लो कॉपी। और ये इमेज वाला टैब है, इसमें मेन आज सीखने वाला है कलर करेक्शन, ओके? इसमें कलर करेक्शन होगा वो पूरी इमेज पे अप्लाई होगा, ना कि अलग अलग जैसे आप लोग देखते हो इसमें लाइट रूम में, कि चलो हम एक कलर रेड लिया तो रेड सैचुरेशन वगैरह कम कर दिया वगैरह, और जिस तरह से आप एडिट करते हो वैसा इसमें बिल्कुल नहीं होने वाला है। होता है लेकिन आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ता, पहले सिलेक्शन के बिना इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पूरी इमेज पे अप्लाई होगा, आप जो भी अप्लाई करने वाले हैं पूरी इमेज पे अप्लाई होगा, ओके? तो इमेज पे आना, आपको पहले इसको सिलेक्ट करना है लेयर को, और उसके बाद आना है इमेज पे, ओके? इमेज में आपको है पहला मोड। अब मोड में ये देखो, मैंने अगर आपको नहीं पता है RMGB क्या है, CMYK क्या है, लैब कलर क्या है, ओके? तो सबसे पहला वीडियो जो इसका जो इंट्रोडक्शन था ना, उसके वीडियो में मैंने बता रखा है आपको RGB, CMYK, लैब कलर ये सब क्या है, ये सब इसके मोड है, फॉर्मेट है। आपको RGB में करना है। RGB किसके लिए होता है? मतलब जो हम सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं वहाँ पे होता है। और CMYK कहाँ पे होता है? CMYK आप प्रिंट करते हो कहीं पे भी तो उसके लिए होता है, ओके? तो ये तो मोड हो गया, इसके आपको चेंज करना है तो किसी एक पे क्लिक कर दो, चेंज हो जाएगा, ये देखो, ओके? तो मर्ज कर देगा दोनों पिक्चर, जो मैंने अलग लेयर ली थी उसको भी इसके साथ मर्ज कर दिया, ओके? लेकिन मैं फिर से इसको Ctrl Z कर अंडू करता हूँ और यहाँ पे वापस जाता हूँ इमेज में, ओके? और एडजस्टमेंट में पहला ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। अब ये क्या है देखते जाना, इसमें कुछ बताने वाला ऐसा नहीं कि भाई आपको इतना अमाउंट रखना है, यहाँ पे इतना अमाउंट रखना, आप अपनी जो है इमेज है उसके हिसाब से अमाउंट रख सकते हो, ओके? कोई इसमें है नहीं कि मैं पर्सनल बताने वाला हूँ कि भाई नहीं इतना ही रखना आपको, ओके? तो इमेज है, अगर मैं इसका जो ब्राइटनेस है पहले देखो, अगर मैं इसको ब्राइटनेस को कम करता हूँ तो किस तरह से ये एक अलग इफेक्ट देता है। देखो अब ये जो है सीन है नाइट वाला हो गया, कॉन्ट्रास्ट को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और ब्राइटनेस को बिल्कुल जो है लो कर दिया, माइनस में। यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस में 150 है। तो ये जो है पूरा पूरा नाइट सीन लग रहा है, ओके? है नाइट सीन ही है ये, लेकिन ऊपर जो यहाँ पे देखो लाइट आ रही थी ऊपर, वो आसमान पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक सा हो गया। और थोड़ा सा इसमें और ऑपेसिटी कम, जैसे हमने करके इस पे डालते हैं ब्रश टूल से, वैसे ही कुछ इस पे लग रहा है। और ये देखो इसमें लाइट थोड़ा और ज़्यादा हो गया, अगर कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा देता लाइट हो जाता। इसका जो शेडो है और ये है ब्राइटनेस, ये तो माइनस में की थी 150, ओके? अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो देखिए, ब्राइटनेस का मतलब ये वाइट कलर जो रहता है उसको कम ज़्यादा करता है। वाइट कलर देखो कितना इसने ज़्यादा कर लिया। और ऊपर देख रहे हो यहाँ पे पिक्सल्स भी आ रही है, देखो जिसने भी फोटो क्लिक की है ना
उसके जो यहाँ पे ये देखो ऊपर पिक्सल्स आ रहे हैं आसमान में, ये देखो। अगर मैं इसको लो कर देता हूँ तो नाइट सीन भी हो जाएगा और ऊपर से जो है पिक्सल भी हट जाएंगे। ये देखो थोड़ा और हम इसको कॉन्ट्रास्ट को जो है बढ़ा देते हैं तो ऊपर से पिक्सल्स है वो चले जाएंगे। और अगर नॉर्मली कोई अगर ऐसे पिक्सल दिख रहे हैं एक दो ऐसा दो चार ऐसे, तो वो स्टार के रूप में इसमें शो होंगे, तो एक अलग इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। ओके, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, अप्लाई नहीं करता हूँ, आपको अप्लाई करना तो ओके कर देना। उसके बाद है इमेज में एडजस्टमेंट में फिर जाएंगे, उसके बाद आता है लेवल। इसका शॉर्टकट आपको लिखना है तो लिख दो कंट्रोल एल। अगर मैं यहाँ पे लेवल यहाँ पे कर क्लिक करता तो भी आता है। मैं सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल एल जो है क्लिक करता हूँ तो भी लेवल 7.0 में कुछ अलग तरह का आएगा। यहाँ पे ऐसे वो डंडी दिया होगा। ओके, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस अलग तरीका नया वर्जन है। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, आउटपुट लेवल में जाना है और यहाँ पे देखो ये जो है ये भी उसी तरह काम करता है, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की तरह। ओके, ये देखो। अब यहाँ से मैं करके देखता हूँ आपको क्या करना है। देखो इसमें कुछ मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ अमाउंट जो है इनका वो प्रॉपर नहीं रहता, कि माना इस इमेज के लिए ये अमाउंट है तो प्रॉपर ये अमाउंट रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कोई सा भी अमाउंट डाल सकते हो यहाँ पे अंदर, उस हिसाब से ये लोग ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेट हो जाएगा। आप अमाउंट डालो या फिर आप यहाँ से ये कीज दिख रही है आपको, यहाँ पे कीज से आप कर सकते हो। ये देखो इसने शेडो को बढ़ा दिया, मतलब ब्लैक कलर अगर नॉर्मल बोले शेडो तो। ये देखो थोड़ा इसको थोड़ा ब्राइट कर दिया और ये मैं इसको मार्केट यहाँ से लाइट हो गया है और ऊपर से आसमान का जो पिक्सेल्स थे वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये फर्क होता है और उसमें कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखो अंदर ऊपर आपको दिख रहे हैं इसके अंदर प्रीसेट। ओके, ये इसके बने बनाए देता है, कम ही देता है आपको। कितने देता है यहाँ से 7 प्रीसेट दिए हुए इसके अंदर, फोटोशॉप खुद देता है। ओके, इसके अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते प्रीसेट। ओके, अलग से आप चाहो कि भाई नहीं मैं तो ये करके लेके आया, इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते प्रीसेट। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो पहला ट्राई करते हैं डार्क। तो डार्क में क्या होता है देखो, यहाँ पे इफेक्ट जो आ रहा है अलग अलग वो आपको यहाँ पे देखना है इस इमेज। और इसके बाद है कॉन्ट्रास्ट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ये मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूँ। ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से क्या होता है। ओके, किस चीज़ से क्या होता है, लेवल से क्या होता है, ब्राइटनेस से क्या होता है और कॉन्ट्रास्ट है जो उससे क्या होता है। ओके, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर से आपको इमेज में आना है। ये सारे जो है वो एडजस्टमेंट के अंदर ही है, जो फोटो से रिलेटेड जितने भी कलर्स वगैरह हैं जो वो इसके अंदर एडजस्टमेंट के। दूसरा है फिल्टर के अंदर। ओके, जहाँ पे आप पर्टिकुलर शायद जो लाइट रूम है उसकी तरह आप कलर करेक्शन कर सकते हो। ओके, पहले इसके बारे में बता दो कि जब फिल्टर आएगा ना तो उसके अंदर फिल्टर वाले भी हम लोग ऑप्शन देख लें। उसके बाद आता है कर्व। कर्व आप कंट्रोल एम से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल एल से लेवल दिया था वैसे कंट्रोल एम से आप कर्व ले सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे देखो चैनल का साइज छोटा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा आप वहाँ पे देखते रहना। ओके, यहाँ से दिया हुआ है 2 कीज दी हुई यहाँ से, ये भी वही का वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। ये भी नया कुछ है नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पे भी ब्राइटनेस है और कॉन्ट्रास्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। वाइट वाला ब्राइटनेस का ये है, आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। यहाँ से नीचे वाले जो की दी हुई है आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। और कर्व में आप हाईएस्ट ब्राइटनेस का जो अमाउंट है वो रख सकते हो आप 255। और कॉन्ट्रास्ट है उसका भी आप रख सकते हो, लेकिन उसका रहेगा लास्ट 251। और ब्राइटनेस का रहेगा 255। ये तो कीज की बात होगी। ऊपर ये आपको लाइन दिख रही है, आप सीधा अगर इस पे माउस का जो कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखिए प्लस के निशान में जो कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी देखो ऊपर वाला जो है वो ब्राइटनेस के लिए, जैसे आप ऊपर इस तरफ करते जाएंगे ऊपर तो ब्राइटनेस होती जाएगी,
जैसे आप डाउन यहाँ पे नीचे करते जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट। ओके, इसके बाद लेवल की तरह यहाँ पे भी प्रीसेट दिए हुए हैं इसके अंदर। ओके, कस्टम है, कस्टम में आप कलर जो है नेगेटिव RGB है, और अगर ऐसा करोगे नेगेटिव RGB देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ऐसा कलर में करते हो तो किस तरह से आता है देखो, उसके ऑपोजिट में, इसका नाम से पता चलता है। यहाँ पे देखो ये इसके पॉइंट्स हैं, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ओके, और ये प्रीसेट का ग्राफ है, और डार्क RGB अगर करने जाओ आप तो ये जिस तरह वहाँ पे दिए थे पहले में वैसे ही है। और यहाँ पे देखो कस्टम का ऑप्शन है, आप इसमें कहीं ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये आप बना जरूर सकते हैं। ओके, और मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। ओके, फिर से इसको कैंसिल करता हूँ, तो वही वापस इमेज और एडजस्टमेंट। अब आता है एक्सपोजर, तो इसमें क्या होता है ये देखो, नया कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, वही का वही है, ब्राइटनेस हो गई, कॉन्ट्रास्ट हो गया। ओके, सब सेम है, इसमें ऐसा नहीं कि भाई चलो कोई एक लिया तो वैसा हो जाएगा, कुछ ये लिया तो वो हो जाएगा। ओके, पहले ही मैंने कहा ये पूरी इमेज पे जो है वो अप्लाई होने वाला है, ना कि जैसे हम लाइटरूम में करते हैं एक एक कलर को, ये कलर एक एक मतलब कलर पे अप्लाई नहीं होगा, एक एक कलर चेंज नहीं होगा, पूरी इमेज पे वो अप्लाई होगा। ओके, अब आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस देख लो आप, ब्लैक एंड वाइट। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट करना है तो आप वाइब्रेंस में जाके आप वाइब्रेंस और उसकी सेचुरेशन जो है उन दोनों को आप लो कर सकते हो, -100 -100। ओके, और वाइब्रेंस को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, और सेचुरेशन को जैसे ही मैं बढ़ाता जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप अलग से इफेक्ट आ रहा है, अंदर ऐड हो रहा है इफेक्ट। और ये देखिए इसको फुल करता हूँ मैं तो किस तरह से ये सारा जो है ग्लो करता है, जो लाइट वगैरह है सब। इसके बाद फिर से इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन ये भी है, लेकिन ये काम पूरे पे करता है। ओके, ये देखो कलर चेंज कर रहा है ना, ये देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, ये पहले कलर ऐसा था अब ऐसा है। एक मिनट मैं आपको कुछ सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ पर्टिकुलर एक सिलेक्शन में। ये देखो यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन लिया है, और अब देखो मैं जाता हूँ इमेज एडजस्टमेंट। ओके, और यू एंड सैचुरेशन। अब मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो देखो ये जो है जो सिलेक्शन एरिया है सिर्फ और सिर्फ वही और उसी का कलर ही चेंज हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। ये देखो आपने बहुत देखा होगा आपने बहुत जगह, और यूट्यूब पे ही बहुत जगह क्या हम लोग ड्रेस का कलर चेंज करते हैं। ओके, तो वो यू एंड सैचुरेशन में जाके ड्रेस का जो है कलर चेंज करते हैं, लेकिन उसके पहले जो भी उसने ड्रेस पहनी है उसका हम लोग बहुत सारे यहाँ से भी बताते हैं। ये आप देख लो लेयर के पास, मास्क के पास एक है जो एडजस्टमेंट लेयर है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा यू एंड सैचुरेशन। ओके, सब यहाँ पे मिलेंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल, कर्व, एक्सपोजर, यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस। ओके, सब यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अभी बताया कि किसी का ड्रेस का हम लोग कलर चेंज करते हैं। ओके, तो उसका पर्टिकुलर सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, मैंने अभी बताया था कि लड़की जो है इसका सिलेक्शन ले लेते हैं। ओके, उसको जूम करता हूँ, और इसके ड्रेस जो है ड्रेस है, सॉरी इसका उस निकल रहा है। ओके, इसका सिलेक्शन करता हूँ नॉर्मली, ऐसा क्या है इमेज HD नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन
इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सैचुरेशन वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे आपको क्या एक अलग से लेयर लेनी पड़ेगी एडजस्टमेंट, ओके, ताकि आप लेयर को डिलीट कर सकते हो। अभी जैसे इसका सिलेक्शन जो है वो किया था शर्ट का, और उसका कलर जो है वो चेंज हुआ था, ओके। और अभी इसके बाद ये जो है वही इमेज सेलेक्ट रखना आपको यहाँ से, और यहाँ से क्या मतलब आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट रखना, मैं ये रख रहा हूँ। और इसके बाद आता है कलर बैलेंस, ओके। लेकिन ये भी सेम है, उसी की तरह है। आप यहाँ से कलर लो, और ये अभी भी मेरा सिलेक्शन है, देखो यहाँ पे, और वहाँ पे कलर चेंज जो है वो हो रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल करके कंट्रोल डी से सिलेक्शन को डिलीट अगर कर दूं, और उसके बाद अगर इमेज पे एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी पूरी मतलब जो है इमेज के ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। ये देखो मैंने जो ये सियान जो कलर था इसको माइनस में 100 कर दिया, और मैजेंटा को मैं माइनस में 100 कर दिया। इन दोनों को माइनस में 100 करके जो ये देखो अलग से बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, नाइट विजन का है, ओके। इसे मूनलाइट कह सकते हैं, इसमें आपको प्रीसेट में मूनलाइट भी मिलेगा आके कलर लुकअप में, ओके। तो वही ऐसे बनाया गया है मूनलाइट का, ओके, वो प्रीसेट है वहाँ पे। और अगर मैं इसके येलो को भी ऐसा करता हूँ, तो ये देखो अगर ग्रीन की साइड में लेके गया तो पूरा ग्रीन हो गया, ओके। और अभी मैं थोड़ा इसको रेड कर सकता हूँ, ये देखो ग्रीन को माइनस करके इसको रेड को 100 कर दिया, ये देखो। इस तरह से अलग अलग इसके ये देखो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं शेडो जो इनकी, आप उनको भी थोड़ा ऐसा हाईलाइट कर सकते हो शेडो को। और मिड टोन, इसकी जो टोन है ये देखो, टोन जो ये दिख रहा है आप कलर की चेंज हो रहा है वही है, बाकी कुछ नहीं है, ये तीनों ही है। इसमें कलर दिए हुए हैं RGB और CMYK के, ओके। इसके बाद जो ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट में वो है फोटो फिल्टर। ये देखो फोटो फिल्टर का ये है सिंपल, आप देखो यहाँ पे मैंने फुल 100 कर दिया इसकी डेंसिटी को, ओके। अब मैं जाता हूँ कलर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखो इस कलर को, ये जो कलर पैलेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाता हूँ और चेंज कर रहा हूँ। और जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते हुए दिखेगा। इससे मैं अभी यहाँ नीचे आया तो ये देखो, अभी मैं जाता हूँ ग्रीन पे तो यहाँ पे ग्रीन हो गया, अब मैं जाता येलो पे तो यहाँ पे येलो हो जाएगा, जाऊँगा रेड पे तो रेड हो जाएगा, ओके। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो थोड़ा ऊपर इस तरह से, ये देखो ये सबसे मतलब अच्छा जो इफेक्ट है इसमें ये दे रहा है। आप ऐसे इस इफेक्ट के लिए रिकॉर्ड भी कर सकते हो, इसको कोड दिख रहा है हैशटैग लगाए हुए, ये कोड है कलर के, आप यहाँ से कोड जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, और पेस्ट करेंगे तो पूरा जो है ये कलर आएगा। इसकी सैचुरेशन कितनी है, ओके, ब्राइटनेस कितनी है, रेड कलर कितना है, ग्रीन कितना है, ब्लू कितना है, सब आपको लेवल वगैरह सब यहाँ पे देखो CMYK के देखो, मर्जेंटा कितना है, येलो कितना है, ओके। इसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको, अगर फिल्टर में जाऊँ मैं, तो यहाँ पे प्रीसेट दिया हुआ, मैंने अभी किस पे क्लिक किया, वो था कलर पे मैंने क्लिक किया। अभी मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जाता हूँ तो बहुत सारे आपको प्रीसेट मिलते हैं। जैसे मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो पूरा ब्लू देगा, ये पूरी इमेज पे अप्लाई होगा, ओके। ये अंडर वाटर अगर बात करें तो वो इस तरह से हो जाएगा, डीप येलो बात करें तो इस तरह से हो जाएगा, ओके। और अगर बात करें वार्मिंग फिल्टर ये 85 तो इस तरह से हो जाएगा, कूलिंग फिल्टर तो इस तरह से, बहुत सारे फिल्टर है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ओके। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और आगे इमेज में फिर से एडजस्टमेंट और चैनल मिक्सा, यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर हैं। यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन आता है आई ड्रॉपर का, ओके। जैसे हम इमेज पे आते हैं तो एक ऑप्शन आता है आई ड्रॉपर का, तो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वही कलर सेलेक्ट किया मैंने, लेकिन क्या है मालूम है,
ये पूरे पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे कलर सेलेक्ट किया तो चलो भाई ये कलर सेलेक्ट हो गया, अब इसका जो चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। पहले ही कह दिया मैंने कि ये लाइट रूम की तरह काम नहीं करता है। ओके, अब यहाँ पे इसके प्रीसेट है, आप देख सकते हो ये पूरा एकदम ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। जो आप देखते हो ना कि भाई इतने साल पुरानी पिक्चर है, ये इतने साल पुरानी पिक्चर है, ये ब्लैक एंड वाइट, वो सारी इधर से बनाई जाती है। कोई इतने साल पुरानी नहीं तो कोई लेने गया है और नहीं आज किसी के पास है। देखो ऐसी बहुत सारी पिक्चर आपने देखी होगी। ओके, जो आज के जो है टाइम की है, जो आपको दिखाते हैं कोई मिलिट्री की वगैरह की, इतने साल पहला वो हुआ था, इतने साल पहला की पिक्चर है, उसमें हम लोगों को ऐसा वो बोलता है यूट्यूब पे वो दिखती रहती पिक्चर, तो वो कोई इतनी पुरानी होती नहीं है वो इमेज। ओके, उनको बनाई जाती फोटोशॉप में। अब ये कितनी पुरानी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब आज से अंग्रेजों के टाइम पहले जो मार्केट लगता था बॉम्बे में, तो वो ऐसा लगता होगा। और खड़े भी तो यहाँ अंग्रेज है, अभी हम दिखा सकते कैसा मार्केट लगता है। देखो ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज, ये देखो थोड़ा सा और इसमें क्लियरिटी आ गई है। ये देखो, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे और कुछ है नहीं, आप इसको कर देते हो अगर, ये देखो ये जो नीचे ऑप्शन दिया ना, अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये पूरी ब्लैक एंड व्हाइट पे ही काम करेगा। जैसे मैं रेड कम करूँगा, कैसे करूँगा तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम होगा, ये सब होगा। ओके, और इसके बाद ये देखो डिफ़ॉल्ट कर दो, और इसमें कुछ नहीं भाई, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस पे खेल है आपका, सब कुछ वही है। आपको आप चाहते हो कि मैंने शादी वाली जो इमेज आती है वो इस पर मैं मस्त एडिट कर सकता हूँ, कलर करेक्शन कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सारी लाइट रूम में होती है। मैंने बताया था कलर लुकअप में एक मून वाला जो है नाइट विजन के लिए बहुत अच्छा एक दिया हुआ उसमें, मतलब आप फिल्टर दे सकते हैं वहाँ पे नाइट का। यहाँ पे देखो लट्स दिए हुए हैं 3D, यहाँ पे क्लिक करो, 2 स्प्लिट तो कुछ इस तरह का दिखेगा, और 3 स्प्लिट इस तरह का। ये देखते रहो, आपको ऐसा प्रैक्टिस करना। मैं 2-4 ही बताने वाला हूँ, इतने सारे बताने वाला वैसे भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, खुद को ही देखना पड़ेगा। ये मूनलाइट बता देता हूँ, मूनलाइट बताया तो इस तरह से हो गया। अब इसमें देखो, आप एडवर्टाइजमेंट अगर किसी की करते हो, ठीक है, माना आपने एक कार ली है, उसका एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो, तो कार को क्या करते हो आप, बैकग्राउंड लो, कार को आपने वहाँ पे PNG डाला, ठीक है, और उसके बाद आप जैसे उसको मैंने आधे पार्ट में कर दिया वाइट, मतलब दिन दिखा दिया आधे भाग में, और आधे भाग में रात दिखा दी, तो उसको आप कट करके इमेज को, और उसको मूनलाइट ये जो है रिसेट दे दो आप, तो आधे में रात हो जाएगी, आधे में दिन हो जाएगा। और रात में आप उसकी जो लाइटिंग वगैरह जो सब वहाँ पे लिख के आप उसके बारे में बता सकते हो कि क्या क्या फीचर है इसके बारे में। ओके, यहाँ से प्रीसेट दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जाके आपको चेंज करते रहना है जैसा आपको चाहिए। एक बार देख लेना आप सब, मैं इसको फिर से कैंसिल करता हूँ। इमेज एडजस्टमेंट, और अब आता है इन्वर्ट। ये भाई भूतिया वाली पिक्चर आपने देखी है, पहले एक कैमरा आता था सैमसंग में, बहुत ये फीचर आया पहले में, ऐसा मतलब हम लोग कोई फोटो खींचते तो भूत की तरह से दिखाई देती थी, 7562 वगैरह वगैरह में ये सब था। कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको पहले जैसा। अब आता है पोस्टराइज। पोस्टराइज मतलब ये जो इमेज है आपको इसे पोस्टर की तरह दिखाना है। ओके, ये देखो एकदम जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको पेंटिंग बनाया है कहीं पे कैनवास पे, मैंने सब पेंट किया हाथ से। ओके, ऐसे लग रहा है। अगर नॉर्मल अगर इसको दिखाएं तो 5-4 से स्टार्ट करके आप नॉर्मली इसको 8 तक दिखा सकती है। यहाँ से आगे फिर वही इसको जैसी हो जाएगी, उसमें कुछ ऐसा पोस्टर जैसा इफेक्ट नहीं रहेगा, जिस पेंट किया वैसा कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। 4 से लेकर 8 तक आप वैल्यू रखते हो तो, क्योंकि 2 में तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी आपकी इमेज। नॉर्मल आप 4 रखते हो तो इसकी तरह है, और 8 अगर देखो तो इस तरह। 4 और 8 इसके बीच में आप रख सकते हो इसको। इससे 8 से अगर ज़्यादा रखोगे तो पहले जैसे हो जाएगी, इसमें कुछ पोस्टर वाला नज़र नहीं आएगा। अगर उससे कम रखोगे तो पूरा बिगड़ जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत है कहीं ऐसी जगह की भाई नहीं मेरे को ऐसा ही चाहिए, तो आप रख सकते हो। ओके, इसके बाद जो आता है वो है थ्रेशोल्ड। ये भी वही का वही पे
बहुत पहले ज़माने का मार्केट टाइप ऐसा ही कुछ आपको देखना है। कुछ कलर है ये देखो अंदर से भाई, इसमें कितना कलर वाइट कितना ब्लैक, जो ब्लैक ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो देखो ब्लैक में दिख रहे हैं, बाकी सब कलर वगैरह वाइट में दिख रहा है। ओके, वो ज़्यादा इतना यूज होता नहीं है। और इसके बाद आता है ग्रेडियंट मैप। ये है आपका ग्रेडियंट मैप। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं पिंक कलर के लिए वगैरह वगैरह। ओके, यहाँ पे आप कलर ले सकते हैं। जैसे अभी मैं ले रहा हूँ ये वाला, तो देखो जैसे मैंने ये कलर लिया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इमेज पे अप्लाई हो गया। जैसे येलो लिया तो येलो, रेड लिया तो रेड। ओके, इसमें और ये क्या है, सॉलिड और नॉइस। देखो जैसे ही मैंने इसको नॉइस किया तो एक अलग तरह का इस इमेज का इफेक्ट रेडी हो गया, मैंने इस पर एक इफेक्ट अप्लाई हो गया। इस इफेक्ट में क्या है वो आप देख सकते हैं। ये अभी इतना यूज नहीं होता है, मतलब नॉइस इसके अंदर छोटे 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 पिक्सल दिखते हैं ना हम लोग, वो सब इसमें ऐड हो जाता है। ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे हमने अपने जो पेंट वाली जो पिक्चर देखी थी कि हमको पेंटिंग वगैरह करते हो तो कैसे बनाते हैं पेंटरेज, उसकी तरह ही इसमें आप नॉइस ऐड कर सकते हैं। और नॉर्मल में सॉलिड में इस तरह से। ओके, सारे ऑप्शन दिए हुए आपको एक बार उनको चेक करना होगा, खुद को देखना होगा। ओके, और उसके बाद है सेलेक्टिव कलर। यहाँ पे सेलेक्टिव कलर मतलब आप यहाँ ड्रॉपर से सिलेक्ट करेंगे वो कलर नहीं है। यहाँ पे सेलेक्टिव कलर का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कलर्स में देखो, आप क्लिक करता हूँ मैं इस एरो पे तो रेड आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है। ओके, सियान आता है, मजेंटा आता है, ब्लू आता है और वाइट आता है। ओके, और ब्लैक, मतलब RGB और CMY ये सब कलर है। RGB और CMY के ये जितने भी कलर है वो इसमें है। अब आप यहाँ से जिसको सेलेक्ट करोगे उसका वो वहाँ पे चेंज करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेड जो है सेलेक्ट किया, तो जो रेड है आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड यहीं पे है, मैंने यहाँ पे दिख रहा है रेड सबसे ज़्यादा। तो जैसे इसको बढ़ाता हूँ तो वो बढ़ता है कलर, वहाँ पे गहरा होता है। और मजेंटा पे जाते हैं ये लोग देखो, और येलो की बात करें तो येलो में भी वही है। मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ से रेड हटा के अगर मैं येलो ले लूँ तो जो येलो वाले जितने भी ऑब्जेक्ट है लाइट वगैरह देखो वो चेंज हो रही है। ओके, ये देखो लाइट इतनी ज़्यादा थी, अब लाइट कम हो गई। ओके, बिजली की बचत हो रही है आपके। और अभी देखो ब्लैक का खेल सब जगह एक जैसा ही है। कम करोगे तो कम हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट, ज़्यादा करोगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। अब ये मत सोचना कि आई ड्रॉपर से जो कलर लिया है वो हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहाँ से जो कलर दिए हैं वही सिलेक्ट करने हैं। ओके, 4 और 3 7 8 10 9 10 कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सेलेक्ट करें। इसमें प्रीसेट जो है नहीं है, इसमें प्रीसेट इसने नहीं दिए हुए हैं। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट में, वो है शेडो एंड हाईलाइट। अब शायद तक ये सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे कि ये भी वही काम करता है कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का। ठीक है, तो इसमें बताने का कुछ नहीं है। अब आता है STR2। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है वो काम का है। मैं इसको यस कर देता हूँ, दोनों इमेज को मर्ज कर देगा और उसके बाद इस पर काम करेगा।
आपने पहले जो हमारी बुक्स आती थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे पिक्चर दिए होते थे जिसमें मतलब ऐसा हमें लगता था कि ये बनाया हो, ठीक है, एक तरह से अगर बोले तो कार्टून टाइप, ठीक है, तो वो अगर बनाने के लिए उसको बनाने के लिए यहाँ पे देखो रेडियस इसका जो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, ये देखो, और मैं कहूँ रेडियस को आप रखो 20 और 30 के बीच में तो ठीक रहेगा, और जो स्ट्रेंज है इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन हाँ 2 से आगे रखोगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि देखो इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, जो मतलब रेडियस है वो 20 से 30 के बीच में रखते हो तो बहुत अच्छा रहता है, और जो स्ट्रेंज है वो रखते हो 2 से ऊपर, जितना भी आपको रखना हो आपके इमेज के हिसाब से। अब ये गामा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको आपको यहाँ पे जिस तरह से आप एडजस्ट करते हो, जैसे आपकी पिक्चर, ओके, जैसी इमेज है उस हिसाब से करो। बहुत सारी मूवी आती है, ठीक है, इसमें बताया जाता है ये राजा था इतने साल पहले यहाँ पे राज्य बसाया था, तो वहाँ पे देखो चलते चलते हम लोगों को एक्टर वगैरह इन सब के नाम दिखते हैं, और बात जो कहानी सुना रहा होता है उस कहानी कुछ इमेजेस होती है जो वहाँ पे शो होती है, ठीक है, तो वो भी इस तरह से आप ये जो कार्टून टाइप है वहाँ पे दिख रही होती है जो हमें इमेज, वो इस तरह से की जाती है, ओके, जो क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको एक कार्टून कैसे रूप दिया जाता है, फोटोशॉप में देते हैं वो कार्टून का रूप, और या फिर इलस्ट्रेटर हो गया, या फिर कॉरिडोर, इनके अलावा इसको कहीं और ऐसा पेंट नहीं कर सकते फोटोशॉप में, या फिर हाथ से करो एक एक चीज, इससे इतने सारे ऑब्जेक्ट है, अगर एक साथ अगर आप हाथ से करने बैठोगे तो शायद तक नहीं कर पाओगे इसमें, अगर इस इमेज को देखें तो सिंपल इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इसका जो है प्रीसेट दिए हुए हैं, और सिटी ट्विंक के तो देखो इस तरह से है, बकवास बकवास से, ये तो पहले था वैसे ही कर दिया इसने, ये भी पहले वाला कर दिया, चलो आपका वही अंग्रेजों के जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट। इसके बाद इसने मतलब 10 में से कोई एक आध जो है वो प्रीसेट अच्छा हो सकता है, ओके, बाकी बोला जाए तो फालतू ही, आपको खुद को अपने हिसाब से तैयार करने पड़ेंगे। अभी आता है मैक्स कलर, अभी ये क्या है, अभी और मुझे लगता है अगर मैं इसमें और आपको कुछ बताऊंगा ना तो गालियां दूंगी आप मुझे। ये वही चीज़ है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम करता है, आप देख लो एक बार, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देखना, चलो सब वही वही वही, ऐसा कुछ नहीं है, इसने कुछ दिया है तो कुछ हटके कुछ करने के लिए अलग ही दिया होगा, कुछ यूज होता होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना यूज इसका हो रहा है, ओके। इसका इमेज में मोड हो गया, आरजीबी हो गया, ठीक है, CMYK के वगैरह आपको बता दिया, एडजस्टमेंट में जितने भी थे वो सब मैंने एक बार आपको बता दिए कि किससे क्या होता है, ओके। अब प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, और ये देखो ऑटो टून, शिफ्ट कंट्रोल L से आप ऑटो टून, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है इमेज की साइज, आज आप यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हो, जैसे मैं इसको करता हूँ 50, और यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 35, ओके, और रिजोल्यूशन में कर देता हूँ 250, तो देखते हैं इमेज जो है, इमेज का साइज है वो चेंज होता है कि नहीं होता है, ओके। मतलब इसने इमेज को साइज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, और अभी वापस इमेज में जाते हैं, और ये कैनवास साइज है। हम लोग पहले कोई भी काम करते हैं, ओके, जैसे माना कि कोई पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, हमने कोई साइज लिया नहीं, नॉर्मल इसमें बेसिक साइज रहता है वो हमने लिया, ओके, और उसके बाद हमें याद आया कि हमें तो थंबनेल बनाना है, मान लो यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, अब हमने तो पूरा अंदर मैटर वैटर सब छाप दिया उसके अंदर, अभी उसको कट करेंगे तो और नया लेंगे
तो फिर वो तो काम नहीं आएगा, उसके ऊपर वापस वही फटाफट पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मगजमारी करने से फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ जाना है यहाँ पे इमेज में कैनवास साइज में, आप यहाँ से कैनवास की साइज आपके पिक्सल में कितनी होती है 720 और 1080 और 720 ऐसा कुछ होता है इसकी थंबनेल की साइज, तो वहाँ पे यहाँ पे डाल दो। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ कैनवास बड़ा होगा, ना कि आपने अंदर जो भी मटेरियल लिखा है, जो भी ऑब्जेक्ट हैं आपके वो बड़े उसके साथ होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। उनको जो है उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। ओके, और उसके बाद आता है यहाँ पे इमेज रोटेशन। आपको 90 डिग्री रोटेट करनी, इमेज 90 डिग्री हो गई। अगर आपको वापस 90 डिग्री करनी है तो 90 डिग्री इस साइड होगी। इसकी डुप्लीकेट करनी है तो है अप्लाई करनी है। ये सब एनालिस्टिक, ये रूलर है, अकाउंट है वगैरह, ये सब है। ओके, इसका इतना नहीं है। यहाँ पे आपको रूलर ऑटोमेटिक दिया, वहाँ पे खींच के लाओ, कंट्रोल आर करो, आ जाएगा। ओके, तो ये था इसका कलर करेक्शन। ओके, ना तो इसमें और कुछ है कलर करेक्शन में, आपने खुद ने देख लिया कैसा इसका कलर करेक्शन है। कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर काम की है जो अगर सिलेक्शन करके आप करते हो तो बिना सिलेक्शन के पूरी इमेज पे अप्लाई होगी। और अलग से भी है जो आएगा फिल्टर में, जो काम करता है हमारे लाइट रूम की तरह। ओके, वो फिल्टर में आएगा तो वो आपको मिलेगा फिल्टर के अंदर। ओके, और जब आएगा फिल्टर तब, क्योंकि इसके बाद आने वाला लेयर टाइप्स में क्या क्या आता है, ये फॉन्ट की साइज वगैरह एक बार और बताना पड़ेगा। फॉन्ट बताया आपको लेकिन ये टाइप नहीं बताया, क्योंकि आपको मैंने मेन्यू बताया नहीं, इसमें जो टैब्स हैं वो नहीं बताए। लेयर में क्या क्या होता है, सेलेक्ट, इसमें सेलेक्ट में क्या होता है, इसके सारे जो पॉइंट है वो आपको बताना है। मैंने तो कलर था मैंने बता दिया। अब ये जो सारे पॉइंट आएंगे वो आएंगे आपको कि हम लोग थंबनेल कैसे बनाएंगे, वेडिंग एल्बम कैसे बनाएंगे, वो सब इसमें यूज होंगे। तो मैं वो बनाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये था, जो टॉपिक था वो क्लियर, जो हो गया क्लियर। और आगे से देखते हैं क्या लाते हैं आपके लिए, थंबनेल लाते हैं, एल्बम लाते हैं, पोस्टर लाते हैं, उस सब में इसका यूज होगा, क्योंकि ऐसे इनको बता नहीं सकते।